हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। ये बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इसमें हम दो चीज़ समझेंगे। पहला, काउंसलिंग कैसे होती है दुआसू मथुरा की, और सेकेंडली क्या रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स और वो काउंसलिंग प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट और सारे पैसे ले जाकर भी, और अगर आपकी रैंक अच्छी है भी, अगर आप BSc डिजर्व भी करते हैं तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वो नियम आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये ऑफलाइन जैसे काउंसलिंग होती है ऑनलाइन काउंसलिंग से बहुत अलग है। तो ये प्रॉपर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो अपने जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा अगली वीडियो में वो भी देखने पड़ेंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट कितने कितने सेट ले जाने हैं, कितने कितने चीज़ें बनवानी है। दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक अकेडमिक्स होते हैं, नॉन अकेडमिक्स होते हैं। नॉन अकेडमिक में कितने कहाँ से बनवाने हैं, स्टाम्प पेपर पे कितने रुपए के स्टाम्प पेपर बनवाने हैं। जैसे गैप सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट पे क्या सीन है, गैप सर्टिफिकेट पे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, जो शपथ प्रमाण पत्र उस पर दिखाना है, क्या कहाँ से बनवाना है। तो सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना समझेंगे क्या काउंसलिंग कैसे होती है और क्या काउंसलिंग प्रोसीजर के साथ साथ रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। अगर वो रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी रैंक भले 10 से 12 15 ओवरऑल रैंक हो, आपको आपके एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वो रूल फॉलो बहुत करना जरूरी है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल की काउंसलिंग कैसे होती है। तो दो चीज़ मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़, काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। और सेकेंडली, यूजीई के चारों कोर्स की काउंसलिंग साथ में होती है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि कैसा भैया कि फिलहाल BBSc की हो रही है तो बायोटेक की कब होगी, डेयरी फिशरी की कब होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पहली चीज़ की काउंसलिंग तो ऑफलाइन होती है, आपको वहाँ रिपोर्ट ही करना पड़ेगा। सेकेंडली, ध्यान में ये रखिए कि चारों कोर्स यूजी के जो मतलब BBSc है, डेयरी है, बायोटेक है, फिशरी, चारों कोर्स की काउंसलिंग साथ में ही होती है। मतलब एक साथ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर बायोटेक चाहिए, साथ में कोई बंदा जिसको डेयरी फिशरी चाहिए होता है, तो हम चारों को मतलब BBSc, डेयरी फिशरी, बायोटेक सबको साथ में पहुंचना पड़ेगा। फिलहाल काउंसलिंग प्रोसीजर हम समझते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर होता कैसे है। तो अगर 30 जुलाई का जैसे डेट आया, 30 जुलाई को 1 से 140 तक जनरल, OBC और EWS बुलाया गया। SC के लिए 1 से 45 तक बुलाया गया। कैटेगरी रैंक में ST 1 से 8-9 तक बुलाया गया। तो कैटेगरी वाइज जितने बच्चे रिपोर्ट करते हैं तो सबके लिए 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन फी होता है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब सबको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो उसमें क्या सीन होता है कि सबको, जैसे मान लीजिए मेरा आपकी रैंक 1 है, मेरी 140 है, तो 30 और 31 जुलाई है, तो एक जाहिर सी बात, मेरी रैंक 140 है, मैं एलिजिबल तो हूँ। लेकिन मेरा क्या 31 जुलाई को काउंसलिंग के लिए आ जाएगा नंबर? कभी नहीं आने वाला। 30 जुलाई को स्टार्टिंग के कुछ 100 बच्चे, 80 बच्चों को आने वाला है, बाकी बच्चों को बाद में आने वाला है। तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई को करूंगा? बिल्कुल नहीं। कोई रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई को नहीं होगा। सारे रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई को ही होंगे। मतलब आपकी रैंक 1 हो या 140 हो या 139 हो, आपकी रजिस्ट्रेशन, सीधी सी बात मैं बताऊं तो आपका रजिस्ट्रेशन सीधा सीधा 30 जुलाई को ही होगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई को नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 31 जुलाई को करूँगा, मैं तो टॉपर हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर टॉप की रैंक इतनी भी अच्छी हो, अगर आपने लेट जाते हैं, जैसे मतलब मेरा मान लीजिए मेरी रैंक 10 है, मैं 10 हूँ, तो क्या मैं 31 जुलाई को जाकर सीट ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आप लेट जाते हैं तो वासु इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। मतलब आपके लिए सीट रोक के नहीं बैठेगा। मतलब आप काउंसलिंग मान लीजिए 9 बजे स्टार्ट होती है, आप 11-12 बजे पहुँचते हैं, तो क्या जो सीट आपको मिल जाएगी? नहीं। अगर वो रैंक आगे निकल गई, मतलब जो रैंक वाइज बुलाया जाता है, तो अगर वो रैंक आगे निकल गई तो आपके लिए वो रुकेगी नहीं, तो फिर आपको अगले दिन आना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके BBSc की सीट, जो आपको डिजर्विंग सीट हो, खत्म हो जाए। तीसरी चीज़ हमने बात की, पहली चीज़ क्या बात की, पहले ऑफलाइन होती है, सेकेंडली चारों कोर्स के साथ में होती है, और तीसरी चीज़ ऑफलाइन के साथ साथ आपकी जब जाते हैं वहाँ पर तो 9 बजे तक पहुँच जाना है। 30 जुलाई को 9 बजे तक पहुँच जाना है। तो हाँ, सभी लोग बाहर बैठेंगे। अब 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, नॉन रिफंडेबल फीस होती है। अब उसके बाद ऑडिटोरियम इंटर करते हैं तो रैंक वाइज सबको बुलाया जाता है। मतलब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे बुलाया जाता है, ताकि, और जब रैंक वाइज बुलाया जाता है तो साथ में ही ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उसमें ही आपको सीट मैट्रिक्स दिखती है, फ्री सीट की, सभी कोर्सेज की। ये सीट मैट्रिक्स हर कोर्स की ये सीन है। तो जब रैंक वाइज बुलाया जाता है स्टूडेंट्स को, तो बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो सामने से भैया, जब जो सीट खाली है उससे सीधा ऑफर मिलता है कि भैया फ्री सीट खाली है BBSc की, आपको फ्री सीट चाहिए, फ्री सीट खाली नहीं है, तो खुद बोलेंगे, आपको खुद बताएंगे कि पेमेंट सीट खाली है, क्या पेमेंट सीट चाहिए आपको BBSc की। अगर पैसा है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं पेमेंट सीट पे, इफ़ यू ओके विद दैट, तो पेमेंट सीट ले लीजिए। अगर आप ओके नहीं है उस चीज़ से, तो स्वाभाविक बात है आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं ले सकता, या तो आप वहाँ से वापस चले जाइए। फिर या तो डेयरी फिशरी बायोटेक का ले लीजिए एडमिशन। तो सीधा सा मतलब है, आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा। जैसे ही आप वहाँ जाते हैं, ऑडिटोरियम पे जाते हैं, ऑडिटोरियम के मतलब जहाँ स्टेज होता है, स्टेज पे जाते हैं, वहाँ पर मतलब बहुत लोग एडमिशन करने वाले बैठे होते हैं। आपको सीधा सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बता दिया जाएगा कि ये सीट वैकेंट है, आपकी कैटेगरी में ये सीट वैकेंट है। कुछ ऐसा भी होता है जैसे कुछ BBSc सीटें वैकेंट होगी लेकिन आपकी कैटेगरी वैकेंट ना हो,
तो आप बताया जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कौन सीट किस कोर्स में वैकेंट है, तो उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि ये कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज में सीट वैकेंट है, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी रैंक 90 है, 80 है, 50 है, अगर मुझे BVSC मिलता है फ्री सीट में BVSC ले लूँगा। अगर नहीं मिलता तो मुझे बताया जाएगा कि पेमेंट सीट का ऑफर है, पेमेंट सीट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। पेमेंट सीट का मेरे पास ऑफर है, पैसे हैं, तो मैं पेमेंट सीट में एडमिशन ले लूँगा। अगर पेमेंट सीट का मेरे पास पैसे नहीं है तो सीधी सी बात मैं डेयरी या फीस या बायोटेक के थ्रू चला जाऊँगा। अगर मुझे नहीं लेना हो 3 कोर्सेज तो मैं वापस चला जाऊँगा घर। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये काउंसलिंग ऑफलाइन ऐसे कंडक्ट की जाती है। फिलहाल हमने समझा काउंसलिंग कैसे होती है। अब समझते हैं रूल एंड रेगुलेशन क्या है जो उनके ऑफिशियल ब्रोशर में रिलीज किया गया है, जो रैंक वाइज बताया गया कि ये इस रैंक से इस रैंक तक आपको रिपोर्ट करना है। तो उसमें एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बताया गया है, तो उसको हम देखते हैं कि वो रूल एंड रेगुलेशन क्या है। अगर आप वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाए, आपका सीट चला जाए, आपका एडमिशन ना हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सीट के लिए एलिजिबल हो, आपका मिल सकता है, आप रैंकर हो, लेकिन फिर भी वो सीट ना मिले आपको। तो वो रूल एंड रेगुलेशन देखना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो हम फिलहाल उस पर चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दुआसू मथुरा के हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। उन्होंने देखते हैं क्या बताया गया। पहला मैं एक बार फिर से आपको तो फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता कि क्या क्या मतलब रैंक से बुलाया गया। तो जनरल के लिए, जनरल OBC EWS के लिए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, 1 से 140 तक बुलाया गया। SC के लिए 101 से 145 तक कैटेगरी रैंक वाइज। ST के लिए 1 से 9 तक कैटेगरी रैंक वाइज। फिजिकल हैंडीकैप में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1 से 8 तक कैटेगरी वाइज रैंक। तो मैंने आपको मैं सामने स्क्रीन पर लगा दे रहा, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं रूल एंड रेगुलेशन के लिए। तो ये काउंसलिंग हेतु निम्नलिखित मतलब ध्यानपूर्वक निर्देश हैं, पढ़ने पड़ेंगे आपको और फॉलो भी करने पड़ेंगे। पहला, काउंसलिंग ऑफलाइन होगी तो इसलिए आपको विजिट करना पड़ेगा उनके ऑफिशियल कॉलेज के ऑडिटोरियम पे। तो पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं है, जितने अगर आपको ऑनलाइन कोई काउंसलिंग बता रहा है तो फ्रॉड्स हैं। पहली चीज़ ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ठीक है, आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजीकरण जिसे कहते हैं प्रथम दिन ही होगा, 30 जुलाई को ही होगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई को नहीं होगा। मतलब सारे रजिस्ट्रेशन आपके अगर रैंक 140, 139 है, 135 है तो तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन आपको 30 जुलाई को ही करना पड़ेगा। मतलब आपको जाना 30 जुलाई को ही पड़ेगा। आपकी रैंक कितनी भी बॉटम पे हो लेकिन आपको जाना 30 जुलाई को ही पड़ेगा। और साथ में ही 30 से नीचे आप जैसे देखते हैं द्वितीय, जैसे नहीं कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको सेकंड डे देखने को नहीं मिलेगा। आपकी रैंक 130 मान लीजिए, आपको ये चीज़ पता है कि 130 रैंक, आपको फर्स्ट डे आपका नंबर नहीं आने वाला। फिर भी आपको 30 जुलाई को फर्स्ट डे जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्टे खुद देखना पड़ेगा। मतलब कॉलेज कोई भी स्टे नहीं देगा आपको, कोई भी मतलब आपको रुकने की व्यवस्था नहीं देता। उनमें साफ साफ लिखा है कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं देता, आपको अपना व्यवस्था खुद देखना पड़ेगा। जैसे पहले लाइन में लिखा गया कोई व्यवस्था करने का बाध्य नहीं है, मतलब आपको रुकने की व्यवस्था खुद ही देखनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जहाँ जा रहा तो इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ पढ़ी। तीसरा, द्वितीय दिवस मैंने बता दिया, तीसरा कोई सेकंड डे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो चौथा हम बात करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे नहीं हुआ है, सेकंड डे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। चौथा ये है, ऐसे विद्यार्थी जिनका पंजीकरण प्रथम दिवस नहीं हुआ है काउंसलिंग में, द्वितीय दिवस वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पाँचवां की बात कर लेते हैं। पाँचवां में मेरिट के अनुसार काउंसलिंग होगी। मतलब जैसे रैंक वाइज होती है तो रैंक वाइज के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में। छठवां की बात कर लेते हैं। किसी अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट के प्रवेश की प्रक्रिया प्रथम दिवस पूर्ण नहीं हो पाती, मतलब किसी का पहले दिन एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर एक दिन पे 140 तक बुलाया गया है तो 140 100 नॉर्मल बच्चे जो 200-250 बच्चे बुलाए गए हैं वो फर्स्ट डे तो नहीं होने वाले, फर्स्ट डे उनका सारा काउंसलिंग होने वाला नहीं है, तो सेकेंड डे पे उनका काउंसलिंग होगा। छठवां ये नॉर्मल, ये तो जानते हैं आप। सतवां जानते हैं, सतवां क्या है, काउंसलिंग प्रथम दिवस पूर्ण नहीं होने पर द्वितीय दिवस की अनुपस्थिति में ऐसे विद्यार्थी को अमान्य मान लिया जाएगा। मतलब अगर आप पहले दिन आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आप सेकंड डे अगर एब्सेंट हो गए तो आपकी सीट चली जाएगी। आठवां क्या है, काउंसलिंग स्थल पर गायब होने या बुलाया जाना, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कि अगर आप गायब हैं तो आपको फ़ोन किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आपको उस समय वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो सीन नहीं है कि मतलब आपको वहाँ पर होना ही पड़ेगा ऑफलाइन। नवा, सीट एडमिशन के लिए शुल्क तुरंत जमा करना पड़ेगा। जैसे आपको सीट एडमिशन, जैसे आप जाते हैं ऑडिटोरियम, मैंने बताया ऑडिटोरियम में जाकर रिपोर्ट करते हैं, ऑडिटोरियम में रिपोर्ट करने के बाद आपको बताया जाता है कि ये सीट मैट्रिक्स है। अगर वो सीट मैट्रिक्स आपको एडमिशन लेना है तो फ़ीस तुरंत देनी पड़ेगी, तुरंत, जो उस कोर्स की फ़ीस है। जैसे हम बात करते हैं प्राइवेट की, BSc की 3.5 लाख है, 3,58,000 रुपये है विदाउट हॉस्टल। हम बात करते हैं बायोटेक डेयरी फीसरी की, वो कितनी है, बायोटेक डेयरी फीसरी की वो ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार 65 हज़ार तक है। तो पूरी फीस देनी पड़ेगी विदाउट, मतलब मैंने इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाने वाला हूँ कि फ़ीस क्या क्या है, कितनी रिपोर्टिंग, कितनी फ़ीस देनी है आपको, उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो डाल दूँगा, ठीक है।
ये कुछ काउंसलिंग प्रोसीजर्स थे, ये काउंसलिंग नियम एंड रेगुलेशन थे। फिलहाल के लिए इतना ही है। मैं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगली वीडियो में 2 वीडियो डालने वाला हूँ, फीस के रिगार्डिंग कितनी ऑफलाइन फ़ीस होती है, और दूसरी वीडियो डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, कितना बजट लगेगा, कितने रुपये लगेंगे, कौन सा स्कूल देगा आपको, कौन सा कॉलेज देगा, और साथ में ही कौन सा आपको बनवाना पड़ेगा, कचहरी से स्टाम्प पेपर पर बनवाना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, और कितना बजट लगेगा ऑलमोस्ट। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे tuned for further more videos counseling related, and don't forget to like, share, subscribe and hype.